मित्रों, गीता विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 में विषय हिंदी में इकाई 4 में सोच अपने अपने का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, लिखी हुई भाषा हमें कभी कभी पढ़ने में या सुनने में दिक्कत होती है। दिक्कत यानी परेशानी होती है, तो तब हमें क्या करना चाहिए? तो तब हमें भाषा का एक और भी माध्यम है कि जिसके द्वारा हमको समझ में या पढ़ने में आसानी हो सकती है। तो वो क्या है? तो वो भाषा का और दूसरा माध्यम है चित्र। चित्र देख के हमें आसानी से समझ आ सकता है कि यह चित्र में क्या कहना चाहते हैं या चित्र में क्या दिखाई देता है। ऐसे आपने कहीं आगे भी कहानी लेखन देखे होंगे, कहानी वार्ता देखी होगी। चित्र पर से भी हम कहानी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो वैसे ही आज हम और भी एक सोच अपनी अपनी में हम चित्र वर्णन देखेंगे आज। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ देखिए, सोच अपनी अपनी का चित्र वर्णन दिया गया है। यह किसका चित्र है यह हमें समझना है, सोचना है। तो यह प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक गांव का दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। इस चित्र में और क्या दिखाई दे रहा है? तो देखो, बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। पहाड़ के पीछे सूर्योदय होता हुआ दिख रहा है हमें, और आसमान में चिड़िया अपने दाने चुगने निकल चुकी है। और हमें क्या दिखाई देता है चित्र में? तो चरवा अपनी गायें लेके निकल गए हैं खेत में। और चित्र में घर दिख देते हैं। कितने घर है? 1 2 3 4 5 घर दिखाई देते हैं। घर के पीछे हमें एक मंदिर भी दिखाई देता है। मंदिर के पास में 2 नारियल के पेड़ हैं। इस चित्र में एक सड़क का चित्र भी दिखाई देता है। सड़क पे एक चरवा लाठी लेकर चला जाता दिखाई देता है। चरवा के पीछे एक कुत्ता भी हमें दिखाई देता है। यहाँ हमें एक बगीचे का चित्र भी दिखाई देता है। बगीचे के चित्र में 2 लड़कियाँ दिखाई देती है, एक लड़का भी है। 2 लड़कियाँ क्या कर रही है? तो 2 लड़कियाँ रंग बेरंगी तितलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस चित्र में सूर्य, पर्वत, पशु पंखी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण यह दृश्य बड़ा ही सुंदर लगता है। विद्यार्थी मित्रों, हमने ये चित्र वर्णन देखा। ये चित्र वर्णन के आधार पे हमें ये कितने प्रश्न दिए गए वो समझते हैं। पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो इसका उत्तर हमें ये चित्र में से मिल सकता है कि सूरज निकलने पर यहाँ देखो, पक्षी दाना चुगने के लिए आसमान में निकल पड़े हैं। चरवा क्या कर रहा है? तो चित्र में दिखाई दिया है कि चरवा अपनी गायें लेके खेत में गायें चराने निकल गया है। नारियल के कितने पेड़ हैं? तो चित्र में हमें दिखते हैं कि नारियल के 1 और 2 पेड़ दिखाई देते हैं। चित्र में घर कितने हैं? तो चित्र में घर 1 2 3 4 और 5 घर हमें दिखाई देते हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चरवा के हाथ में क्या है? चरवा के हाथ में लाठी है। और भी प्रश्न नीचे दिए गए हैं कि चरवा क्या सोचते होंगे? तो इधर चित्र में दिखाई देता है कि चरवा सोचते होंगे कि गायें चराने कहाँ जाए, नदी की ओर जाए या जंगल की ओर जाए, दोपहर में रोटी कहाँ खाएंगे, शाम को कब लौटेंगे। ऐसी कई बातें चरवा सोचते होंगे। दूसरा प्रश्न, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो सूरज निकलने पर चित्र में हम देख सकते हैं कि चिड़िया चहचहाती है, पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं, चरवाहे गायें चराने निकल पड़ते हैं, किसान अपने खेत में काम करने के लिए लग जाते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं, सूरज भी निकल आता है। यह सब क्रियाएं होती है। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? मैं बगीचे में होता तो रंग बेरंगी फूलों को जी भर के देखता, फूलों की सुंदरता देखता, झूले पर झूलता, रंग बेरंगी तितलियाँ देखकर भी प्रसन्न होता। आप भी बगीचे में जाते तो ऐसा कर सकते हैं।
कुत्ता क्या सोच रहा होगा? तो कुत्ता क्या सोच रहा होगा? तो हमें चित्र में दिखाई देता है कि कुत्ता कुछ सोच रहा होगा। तो कुत्ता सोचता होगा कि क्या मैं इस इंसान के पीछे जाऊं या बच्चों के साथ खेलने जाऊं, ऐसी अपनी सोच बनाए रहता होगा। तितली उड़ती क्यों है? तो तितली का स्वभाव ही चंचल है। तितली एक फूल से दूसरे फूल पर रस चूसने के लिए उड़ती रहती है। छठा प्रश्न, 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? तो पक्षी साथ साथ उड़ने से उन्हें रास्ता भटक जाने का डर नहीं रहता, अकेले रहने का डर नहीं रहता और साथ में अपना सफ़र काट सकते हैं। देखा ना विद्यार्थी मित्रों कि चित्र देखने पर हमें प्रश्न समझने में भी आसानी हो सकती है। विद्यार्थी मित्रों, हमें देखा ना कि सोच अपनी अपनी चित्र वर्णन देखा। चित्र वर्णन से हमें प्रश्नों में समझ लेने के लिए आसानी हुई। अब हम ये सोच अपनी अपनी में एक कहानी सुनेंगे। कहानी सुनकर हमें ये चित्र देखकर प्रश्न समझने में आसानी होगी। तो कहानी सुनकर ही हम कहानी का शीर्षक तय कर पाएंगे। एक व्यापारी था, वो टोपियों का व्यापार करता था। एक दिन वह अपनी टोपियाँ लेके शहर की ओर निकल पड़ा। क्यों शहर की ओर? तो वो गांव-गांव तो टोपियाँ बेचता था, पर एक दिन उसे शहर जाने की इच्छा हुई तो वो अपनी टोपियाँ लेकर शहर निकल पड़ा। शहर बड़ा दूर था, तो दोपहर का समय हो गया था। तो उसने सोचा कि बहुत जल्दी तो है नहीं, चलो थोड़ा खाना खा के आराम कर लूँ। तो वैसा सोचते सोचते उसे एक पेड़ नजर आया। वो पेड़ के नीचे अपनी टोपियों का टोकरी रख के फिर बैठता है। बैठकर उन्हें खाना खाया, फिर ठंडी हवा का झोंका आया तो उसने सोचा कि लाओ थोड़ा आराम कर लूँ। तो वो आराम करने के लिए पेड़ के नीचे लेटा। तो आराम करते करते उसे नींद लग गई। फिर जब उसकी आँख खुली तो वो तो हैरान हो गया। क्या हुआ देख के आश्चर्य हो गया उसे। तो टोकरी में एक भी टोपियाँ नहीं थी। वो तो पहले घबरा गया कि हाय राम, मेरी टोपियाँ कहाँ गई। फिर उसने नज़र ऊंची की तो क्या देखा? तो पेड़ पे कई बंदर बैठे थे। तो वो बंदरों ने सारी टोपियाँ ले ली थी और अपनी सिर पर रख ली थी। फिर व्यापारी ने तो थोड़ी देर सोचा कि अब मैं साला क्या करूं, वो बंदरों के पास से टोपियाँ कैसे वापस लूं। फिर उसने सोचा कि अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। पहले तो व्यापारी बंदरों पे चिल्लाया, तो फिर बंदरों ने सामने क्या किया, कैसे चिल्लाने लगे। फिर व्यापारी ने थोड़ी हरकतें की तो बंदरों ने भी इसी सामने हरकतें की। फिर व्यापारी समझ गया कि मैं जैसा करता हूँ वैसा ही सामने बंदर करते हैं, तो लाओ मैं कुछ उपाय करूँ। तो फिर व्यापारी ने सोचा कि मैं मेरी टोपी सिर से नीचे रखूँगा तो ये बंदर भी शायद ऐसा करेंगे। तो व्यापारी ने अपनी टोपी सिर से निकाल के नीचे फेंक दी। तो बंदरों ने भी ऐसा ही किया और सारी टोपियाँ नीचे फेंक दी। तो फिर व्यापारी ने अपनी सारी टोपियाँ इकट्ठी करी और टोकरी में भर के निकल पड़ा। तो ये कहानी सुन के हमें ऐसी समझ आती है कि यह कहानी का शीर्षक हम ऐसा दे सकते हैं कि ये नकलची बंदर, ऐसा हम शीर्षक इस कहानी का दे सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने ये कहानी सुनी ना, ये कहानी सुनकर हम ये कहानी के चित्र पर से कुछ प्रश्नों की समझ लेंगे। तो ये चित्र हमें दिखाई दे रहा है। यह चित्र के आधार पे हमें प्रश्न दिया है कि व्यापारी क्या ले जा रहा है। तो हम ये चित्र देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि व्यापारी टोकरी में टोपियाँ ले जा रहा है। दूसरा प्रश्न, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो हम चित्र में देख सकते हैं कि व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। तीसरा प्रश्न, पेड़ के ऊपर कौन है? तो हम चित्र में देख सकते हैं कि पेड़ के ऊपर हमें बंदर दिखाई देते हैं। तो हम इसका जवाब दे सकते हैं कि पेड़ के ऊपर बंदर है। बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो हम चित्र में देख सकते हैं कि बंदरों ने टोपियों का क्या किया। तो व्यापारी की नकल करते हुए वो टोपियाँ नीचे फेंक रहे हैं। व्यापारी ने क्या किया?
तो हम चित्र में देख सकते हैं कि व्यापारी ने अपनी युक्ति दिखाई कि अपने सिर से टोपी नीचे फेंक रहे हैं। बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? तो जब व्यापारी ने अपनी टोपी सिर से नीचे फेंकी तो वो नकल देख के बंदरों भी अपनी टोपियाँ नीचे फेंक रहे हैं। व्यापारी क्या कर रहा है? तो हम चित्र में देख सकते हैं कि व्यापारी टोकरी में अपनी टोपियाँ इकट्ठी कर रहा है। देखा ना विद्यार्थी मित्रों कि चित्र देख के हमें समझने में कितनी आसानी हो सकती है। हमने पहला चित्र वर्णन देखा, फिर हमने कहानी सुनी, कहानी सुनकर हमने चित्र देख के प्रश्नों के उत्तर समझने की कोशिश की, तो हमें चित्र देखकर बहुत सी आसानी हो सकती है। यह पाठ का यही मतलब होता है कि भाई चित्र देखने से हमें बड़ी आसानी हो सकती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।